मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, उसी को आज मैं कंटिन्यू करते हुए आपको मैं पढ़ाता हूँ। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता दिया मैं, आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। इसी चंपारण सत्याग्रह में मैं थोड़ी सी कहानी को क्या कर छोड़ चुका था, उस कहानी को आपको डील करने का काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे थे अंग्रेज़ जो लोग थे, इनसे क्या करवा रहे थे, इंडिगो की खेती करवा रहे थे। इंडिगो क्या होता है, नील की खेती। किसकी खेती करवा रहे थे, इंडिगो की खेती करवा रहे थे। ठीक है, तो नील की खेती करवा रहे थे इनसे। नील की खेती करवाने में क्या होता है, जो आपके पास जो लैंड है ना, वो लैंड क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। क्या कम होती है, फर्टिलिटी कम होती है। इसीलिए क्या होते हैं, किसान लोग इस लैंड पे खेती करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से कौन गए थे, गांधी जी से मिलने गए थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले। तो वहाँ जाके गांधी जी फिर दोबारा गांधी जी क्या बोले कि मेरे को पहले वहाँ जाना है लखनऊ अधिवेशन में, उसके बाद मैं आपके साथ चल लूँगा। तो ऐसा ही हुआ। 1917 में गांधी जी पहुँचे किसके साथ, शुक्ला के साथ। कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे। तब चंपारण के बारे में पूरी कहानी मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, उसमें आप जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा पिछली वीडियो में। उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि 1917 में क्या हुआ था। गांधी जी जब चंपारण पहुँचे, वहाँ पे जो ऑफिस था, पुलिस ऑफिस था, वहाँ से इन्होंने क्या मांगा, रिपोर्ट मांगा कि आपने कितने जो लैंड है वो क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। जितने भी फार्मर्स होंगे उनके कितने उनसे टैक्स कलेक्ट कर रखा है, इस सब का मुझे क्या दो, आप कलेक्शन दो। वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने मना किया तो गांधी जी ने क्या किया, वहीं पे कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस किया किस बात को लेकर, इंडिगो की बात को लेकर। इंडिगो की बात को लेकर जब केस किया गया तो पूरे कोर्ट में, जितना बड़ा कोर्ट था, उस पूरे कोर्ट में यहाँ पे कौन पहुँचे, यहाँ पे जितने भी फार्मर्स थे वो गांधी जी के साथ पहुँचे। गांधी जी इधर खड़े थे, ठीक है, उधर जज खड़े थे, और बाकी चारों तरफ क्या थी, भीड़ खड़ी थी। इस भीड़ को देखते ही क्या हुआ, जज का दिमाग हिल गया। क्या हुआ, जज था उसका दिमाग हिल गया। दिमाग हिल गया मतलब वो एक टाइम के लिए सन्ना गए, सन्नाटा छा गया उनके में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, जाके बोले कि भैया देखो जो आपका ये केस है ना, इसको हम लंच के बाद आपको सुनाएंगे। ठीक है, क्लियर। जब लंच के बाद दोबारा जज आए, जज को ऐसा लगा कि भैया अब हम क्या हो सकता है कि जब तक मैं लंच का टाइम देता हूँ तो हो सकता है उनका टाइम निकल जाएगा, और दूसरी बात क्या होगा कि जो लोग हैं जिनके पास काम है वो अपने काम पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से मैं गांधी जी की पूरी बात सुनूंगा, और गांधी जी की बात मानूँ ना मानूँ वो फिर डिपेंड रहेगा। समझे। चलिए, इसी बात को लेते हुए जज दोबारा कोर्ट आया तो देखा भैया यहाँ से कोई हिले ही नहीं। जब नहीं हिले तो क्या किया, जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उससे पहले गांधी जी से पूछा गया, बताइए आपकी क्या क्या मांग है, मतलब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि पहले तो इंडिगो की जो खेती है उसे क्या करो, बंद कर दो। सेकंड चीज़ क्या है, जितना अभी तक आपने हमसे टैक्स वसूला है, मतलब जितने भी चंपारण के लोगों से क्या किया है, आपने टैक्स वसूला है, वो सारा क्या करो, आप वापस करो। ठीक है। थर्ड वन क्या बोला कि जितने भी लैंड आपने कैप्चर कर रखा है, क्या कैप्चर कर रखा है, जितने भी लैंड कैप्चर कर रखे हैं, किनसे बताइए, हाँ, जितने भी फार्मर्स लैंड आपने कैप्चर कर रखा है वो फार्मर्स लैंड वापस दो। ठीक है। तो ऐसे मैटर में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला देखो हम इंडिगो की खेती तो बंद करवा सकते हैं, लैंड भी वापस कर सकते हैं, लेकिन जो आप ये टैक्स की बात कर रहे हैं, ये टैक्स हम वापस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अभी तक जितना टैक्स लिए, आप बोलते हैं कि अभी तक जितना आपने टैक्स लिया है वो सारा वापस करो, तो ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं कि आपका सारा टैक्स हम क्या कर दें, वापस कर दें। हाँ, आप कुछ उसमें बताइए, कम कीजिए, हम आपको टैक्स क्या करेंगे, वापस देने का काम करेंगे। तो गांधी जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 100% नहीं 80% टैक्स वापस कर दो। फिर ब्रिटिशर इस पर भी नाट गए, तो गांधी जी बोले कोई नहीं 70 कर दो। बोले इस पर भी नाट गए, फिर गांधी जी बोले 50 कर दो। इस पर भी नाट गए, तो गांधी जी लास्ट टैक्स वापस लिए 20%। कितना रिटर्न ले लिया, 20% रिटर्न लिया। जब 20% रिटर्न टैक्स लिया तो अभी वहाँ पे जो बिहार के जो चंपारण के लोग थे, अब वो लोग नाटने लग गए। वो कैसे नाट रहे थे कि देखो भैया, अगर गांधी जी चाहते तो हमें पूरा 20% क्या मिलता, टैक्स रिटर्न मिलता। लेकिन गांधी जी की ये बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं थी। गांधी जी क्या चाहते थे, अपनी बात को रखना चाहते थे ब्रिटिशर्स के सामने, और अपनी बात को मनवाने के लिए, मतलब देखो भैया पूरा टैक्स तो नहीं मिला, लेकिन पूरी आपको क्या मिली, पूरी का 20% मिला। सेकंड वन क्या मिला, आपको लैंड मिल गया। थर्ड, आपका इंडिगो की खेती बंद होगी। तो ये गांधी जी को
गांधी जी का यही प्लान था कि ब्रिटिशर्स उनकी बात को सुने। ठीक है, ये आपका चंपारण मूवमेंट खत्म होता है इसी कहानी के बाद। चंपारण खत्म होता है। अच्छा याद रखिएगा कि आप अभी क्लास 10th में, क्लास अगर 12th में जाते हैं तो यही जो अभी तक मैंने पढ़ाया, अगर आपको है क्लास 12th में जाते हैं तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया पूरा इंडिगो की कहानी पढ़ाई है, ठीक है, चंपारण की कहानी पढ़ाई है, ये आपके इंग्लिश का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 5 है आई थिंक इंग्लिश का, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा। ठीक है, अभी 10th में काम आएगा, 2 साल बाद भी काम आएगा। तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा, इस कहानी को याद रखिएगा, आपको उस चैप्टर को पढ़ने की जो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट ईयर गांधी जी आपको पता है 1915 में कहाँ पहुँचे। 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए अपने गुरु, उनके गुरु ने क्या बोला था कि आपको पहले 1 साल क्या करना है, बताओ, 1 साल आपको ट्रैवल करना है पूरे इंडिया का। तो 1916 तक उन्होंने ट्रैवल किया। 1917 में उन्होंने क्या किया, पहला मूवमेंट शुरू किया जो चंपारण मूवमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट जो मूवमेंट शुरू किया गांधी जी ने, ये खेड़ा था। 1918 में शुरू किया गया मूवमेंट था। ठीक है, खेड़ा मूवमेंट क्या था, सेम ये भी था, फार्मर्स के ऊपर भी था। फिर खेड़ा क्या था, फार्मर्स का ही था। फार्मर्स यहाँ पे जो लोग थे, इनको के क्या किया जा रहा था, इनकी भी खेती पे रोक लगाया जा रहा था। और सेकंड वन, इनके जो पेंशन, इनको पेंशन पहले मिलता था। ठीक है, वो पेंशन को ही रोक दिया गया था। ठीक है, तो इस पेंशन के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। सेकंड वन जो मूवमेंट है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा बता देता हूँ। अहमदाबाद मिल वर्कर, ठीक है, मिल स्ट्राइक, ये क्या था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे जो मिल वर्कर थे ना, इनको सैलरी कम मिल रही थी, इनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा था, और इनको किसी प्रकार का बोनस नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर गांधी जी ने इनके साथ क्या किया था, मूवमेंट में साथ दिया था, और इनको क्या किया था, सैलरी, सही सैलरी, मतलब मिनिमम वेजेस जितना काम है, कम 8 घंटे की जो ड्यूटी है, 8 घंटे का जितना सैलरी बनता है, आप क्या पकड़ाइए, सैलरी पकड़ाइए, और उस हिसाब से आप हेल्प लीजिए इनसे। तो वो चीज़ के लिए गांधी जी ने क्या किया, प्रेशराइज किया किसको, गवर्नमेंट को। डन। नेक्स्ट आता है, इसके पीछे मैं आपको रॉयल एक्ट के पहले, ये जो मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको क्या चीज़ है। कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारा एक मूवमेंट हुआ था, क्या हुआ था, ओ सॉरी, मूवमेंट बोल रहा हूँ, वॉर हुआ था, जिसे बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, इससे क्या हुआ, ब्रिटेन की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। हालत कैसे कह सकते हो कि मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री और मिलिट्री कैंपेन में इनका लगभग पैसा क्या हो चुका था, लग चुका था। ठीक है, ऐसे में क्या थे, इधर इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में मूवमेंट्स चल रहे थे, चंपारण चला, खेड़ा चला, ऐसे कुछ मूवमेंट चल रहे थे। और ये मूवमेंट को देखते हुए और ब्रिटिश उधर अपने वॉर के चक्कर में परेशान हो रखी थी, जिसके कारण से 1919 में ब्रिटिशर्स ने क्या लगा दिया, रॉयल एक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, रॉयल एक्ट। 1919 में रॉयल एक्ट लगाया गया। रॉयल एक्ट का मतलब क्या होता था, इसके बारे में समझना कि आप और हम किसी भी ग्रुप में हम खड़े नहीं हो सकते। कितने, मैक्स टू 4-5 से ज़्यादा लोग हम मैक्सिमम खड़े नहीं हो सकते। अगर हम 4 से 5 लोग एक ग्रुप में खड़े होते हैं तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ब्रिटिश द्वारा या तो हमें 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, हमें रिमांड पे ले सकता है, या तो बिना पूछे उन पे अटैक भी करवा सकता है। ठीक है, ये रॉयल एक्ट के द्वारा चला गया था। और इसी रॉयल एक्ट के तहत क्या हुआ था कि आपको पाकिस्तान का पता है, पाकिस्तान नहीं, पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में ऐसी कुछ चल रहा था। ये जो आप पूरा ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये एक ग्राउंड था, ठीक है, जो जलियांवाला के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या था, बैसाखी का त्यौहार मनाते हुए फ्रीडम फाइटर शामिल हुए थे। ठीक है, किस चीज़ का त्यौहार, बैसाखी का त्यौहार मनाते हुए। इसी टाइम पे एक बंदा आया जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था, जनरल डायर आया, और यहाँ पे पूरे ग्राउंड को घेर लिया गया। और घेरने के बाद क्या किया गया, देखिए इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरे ग्राउंड को घेरने के बाद क्या किया गया, अपना तोप लगा दिया ऐसे,
चारों तरफ से आर्मी खड़ा कर दिया, ठीक है, और किसी भी बंदे को बाहर जाने नहीं दिया। पूरे उसी ग्राउंड में सबको क्या कर दिया गया, भून दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? रॉयल एक्ट के तहत। रॉयल एक्ट आया था 1919 में, और 13 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया गया। मतलब जनरल डायर के द्वारा इस ग्राउंड में, जो जलियांवाला बाग जो ग्राउंड था, इसके ऊपर अटैक करके पूरे अच्छी खासी पब्लिक को, हज़ारों की संख्या में लोगों को क्या कर दिया, मारा। जिसके कारण से एक हमने बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का क्या नाम रखा हमने? तो उस मूवमेंट का नाम रखा, वो देख लीजिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या नाम था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, ये अंग्रेज़ों की ये हरकतों को देखते हुए हमने शुरू किया था। कौन सी हरकत? ये जो उन्होंने क्या किया था, बताइए क्या किया था? हाँ, अंग्रेज़ों की हरकत, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, रॉयल एक्ट लगा दिया, वॉर। अच्छा, मैंने आपको उस वीडियो में बताया हूँ कि क्या किया था। अंग्रेज़ों ने बोला था कि देखो भैया, हमें ना 1914 में हमारा साथ दो इस वॉर में, हम आपको क्या करेंगे, इस वॉर के बाद फ्री कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जबरदस्ती हमारे ऊपर क्या लगा दिया था, रॉयल एक्ट लगा दिया था, ठीक है। अब ऐसे में क्या किया गया, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया गया गांधी जी द्वारा। नॉन कॉपरेशन का मतलब है, हम किसी भी प्रकार से किसको कॉपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स को किसी भी प्रकार से कॉपरेट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या था? मतलब देख लीजिए, कलर चेंज ना हो रहा भाई, वेट अ सेकंड, सॉरी, मैं तो गलत ही जगह कलर चेंज कर रहा था। यहाँ होता है ना कलर चेंज, क्या था ये, स्पेल्ट हो गया था। चलिए, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि गांधी जी ने बोला था, हम ब्रिटिश के बनाए हुए किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। फिर वो ब्रिटिश के स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो किसी भी ज़रूरत की चीज़ को हम क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है। जैसे कपड़े भी हो गए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश के बनाए हुए कपड़े हमने ख़रीदे भी थे, उनको इकट्ठा कर करके और हमने आग लगाना शुरू कर दिया कपड़ों में। क्या कर दिया? आग लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। कपड़े जलाने लग गए। ये मूवमेंट बहुत लार्ज लेवल पे फैलने लग गया। तभी क्या हुआ, कुछ सालों के बाद लोगों को ये समझ में आने लग गया कि देखो, हम ब्रिटिश के हॉस्पिटल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं? हम ब्रिटिशर्स के हॉस्पिटल यूज़ नहीं करेंगे, स्कूल यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी ज़रूरत की चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, नाई की दुकान में नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हम कपड़े यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इन कपड़े के जगह गांधी जी ने अपना एक नया मशीन स्टार्ट किया, चरखा का, ठीक है। और चरखे के द्वारा बोला कि हम अपना कपड़ा बनाएंगे और उसी के द्वारा क्या पहनेंगे, अपना कपड़ा बना के पहनेंगे, ठीक है। लेकिन जो उस समय जो कपड़ा बनाते थे इंडियंस, वो खादी का कपड़ा बनाते थे, ठीक है। और खादी का कपड़ा क्या आता था, महंगा आता था। क्या आता था? महंगा आता था। किसके कंपैरिजन में? ब्रिटिशर्स के कपड़े के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब लोगों ने इसको ख़रीदना बंद कर दिया कि भैया खादी महंगा आ रहा है, यहाँ खाने की रोज़ी नहीं है, खादी पहनेंगे हम। दूसरी चीज़ कपड़े, अब तो कपड़े निकल गया। ब्रिटिशर्स ने के कपड़े हमने क्या किया, दोबारा एडप्ट करना शुरू किया। उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी। जैसे मान लो हॉस्पिटल, गांधी जी ने बोला था नहीं यूज़ करना, लेकिन गांधी जी ने तो हॉस्पिटल बना के नहीं दिया था। स्कूल नहीं यूज़ करना है तो गांधी जी ने स्कूल बना के नहीं दिया, तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ था, ये मूवमेंट फेल होता दिख रहा था। कौन सा मूवमेंट बताइए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ एक और मूवमेंट चला था, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट चला था। ये खिलाफत मूवमेंट दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था। टू ब्रदर्स मूवमेंट बोलते हैं इसे। दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था। दोनों भाइयों का नाम क्या था? एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। क्या नाम था? शौकत अली, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने चलाया था। अच्छा, कारण क्या था चलाने में? तो टर्की में ना एक किंग था, वहाँ पे एक पोस्ट चलता था। किस चीज़ का? खलीफा का पोस्ट चलता था, ठीक है, खलीफा।
और वो खलीफा का पोस्ट वो क्या कर दिया गया था, वहाँ पे एक मुस्तफ़ा पोस्ट आया था, वो तो खलीफा का पोस्ट ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये मूवमेंट वो खलीफा का पोस्ट ख़त्म करने के लिए वहाँ पे टर्की में लोगों ने मतलब जो वहाँ के राजा थे उन्होंने खलीफा का पोस्ट ख़त्म करने के लिए शुरू किया। तभी क्या किया, इन दोनों भाइयों ने एक अपना नया मूवमेंट चलाया इंडिया में, जिसे क्या बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट, ताकि खलीफा का पोस्ट ख़त्म ना हो। ठीक है, समझे। इसी के तहत बताइए ये मूवमेंट जॉइंट मूवमेंट चला किसके साथ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, और प्लस में खिलाफत मूवमेंट। दोनों मूवमेंट हिंदू मुस्लिम के एक साथ यहाँ पे एकजुटता को भी दर्शाता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे मुस्लिम और हिंदुओं के यूनाइटेड होने का मतलब यूनिफिकेशन का भी मतलब यूनिफिकेशन के इमोशंस को दिखाता है, तो वो कौन सा मूवमेंट है आपका, खिलाफत और बताइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। डन। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होने लग गया था, फेल होने लग गया था। फेल क्यों होने लग गया था, मैंने बताया क्योंकि ब्रिटिशर्स के कोई भी बनाई हुई चीज़ को हम लोग यूज़ तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे पास वो चीज़ थी नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों ने दोबारा क्या किया, ब्रिटिश की चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया। तभी गांधी जी को लग रहा था कि हमारा जो मूवमेंट है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी समय क्या हुआ, कुछ दिनों बाद 1920 का ही टाइम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था। तभी ये क्या हुआ 1922 में, 2 साल बाद 20 में ये मूवमेंट चला, 1920 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 22 तक ये चला। 22 तक आते आते ये मूवमेंट फेल होने लग गया था। तभी एक मूवमेंट तभी ये कांड हो गया। कौन सा कांड हो गया, चोरा चोरी कांड। कौन सा कांड हो गया, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। अच्छा, इसमें हुआ क्या था उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये चोरा चोरी एक जगह का नाम है, ठीक है। ये कहाँ पे है, गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर। गोरखपुर में जो चोरा चोरी कांड जो जगह है, इस चोरा चोरी के ये जो चोरा चोरी कांड है गोरखपुर का इलाका था, ठीक है। उस इलाके में क्या कर दिया गया, पुलिस स्टेशन में 22 लोग बैठे हुए थे। उन 22 का क्या कर दिया गया, गेट बंद कर दिया गया बाहर से, और पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया, फूंक दिया गया, ठीक है। जिसकी वजह से गांधी जी को दिख गया कि क्या हो रहा है, हिंसा हो रही है। क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। और गांधी जी की पता ही आपको पॉलिसी क्या थी, ठीक है। क्या पॉलिसी थी गांधी जी की, नॉन वायलेंस। हमें क्या करना है, नॉन वायलेंस करते हुए मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करना है, ठीक है। मतलब हमें कोई भी हिंसा नहीं करना है, नॉन वायलेंस के द्वारा हमें क्या करना है, मूवमेंट को चलाने का काम करना है। सेकंड, उनकी दूसरी क्या थी, थॉट्स, हमेशा सच बोलना है, ठीक है। तो नॉन वायलेंस, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वायलेंस हो गया इस मूवमेंट, इन गांधी जी के मूवमेंट में, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, इस वॉर को इस मूवमेंट को रोकने का काम किया, ठीक है। और आपको पता है ये मूवमेंट फेल कैसे हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपको बता दूं कि ये बात हुई 1922 की। 1922 के बाद कोई मूवमेंट नहीं हुआ। 1922 के बाद आपको पढ़ना है 1927 का। 1927 में एक मिशन आया, कहाँ से आया, ब्रिटेन से आया, जिसे बोलते हैं साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन आया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 7 लोगों द्वारा लाया गया मिशन था ये, ठीक है। 7 लोग लेकर आए थे इसे, ठीक है। 7 मेंबर्स लेकर आए थे। लेके कब आए थे, 1928 में। ये वहाँ तैयार कब हो गया था, 1927 में। इनका लाने का पर्पस क्या था कि हम क्या करेंगे कि यहाँ के जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया, उस ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, हम रिफॉर्मेशन का काम करेंगे। और ये जो 7 जो पीपल्स आए थे, ये ब्रिटेन थे, मतलब ये ब्रिटिश ही थे, ब्रिटेन के आए हुए लोग थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे 7 पीपल, जिसकी वजह से हमने इसका क्या किया था, विरोध किया था। क्यों, क्योंकि आप हमारे लिए संविधान बनाने के लिए आए हो और हम ही इसमें नहीं है, तो फिर हमारे लिए संविधान कैसे हुआ। जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए हमने एक नारा भी चलाया था, साइमन गो बैक। कौन सा नारा चलाया था भाई, साइमन गो बैक। इस साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए हमने साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए बोला, ठीक है। और इसी नारे को लगाते हुए, ये मूवमेंट करते हुए, एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय के सर पे क्या कर दिया गया, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो लाला लाजपत राय का
सर पे क्या लगी, लठ लगी, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय वहीं पे अपनी आखिरी सांस छोड़ दिया। ठीक है, और यही ये जो आपका साइमन गो बैक का नारा लगते हुए साइमन कमीशन तो वापस चला गया, लेकिन हमारे साथ साथ लाला लाजपत राय भी हमें छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो ये कहानी आपकी यहीं तक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कहाँ तक, साइमन कमीशन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मूवमेंट पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। उसके बाद हमारे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 मूवमेंट रह रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे, और दूसरा जो मूवमेंट है वो हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।